का दूसरा दिन है। बता दें कि पहले दिन पूरे देश में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। तो बिहार सहित पूरे देश में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की बात कही गई, जिसके विरोध में आज बैंक कर्मियों का हड़ताल देखने को मिला। तो बता दें कि सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने देश में बैंकों के निजीकरण की नीति के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। तो प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि 10 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ग्राहकों की परेशानी बढ़ रही है। बैंक हड़ताल के पहले दिन राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिला। इसके साथ ही कई बैंक बंद रहे। हड़ताल के कारण जमा निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है और 1 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ग्राहकों की बढ़ी परेशानी। तो 10 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ग्राहकों की परेशानी बढ़ी। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और इसके साथ ही हड़ताल के पहले दिन भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तो प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन 10 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ग्राहकों की बढ़ रही है परेशानी। तो बता दें कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है और सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार से आक्रोशित लोगों ने, बैंक कर्मियों ने आज हड़ताल का दूसरा दिन का भी आह्वान किया है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश सहित बिहार के भी कई जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। क्या कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ी और क्या कुछ बैंक कर्मियों की मांग है, ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले के बाद देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के आह्वान पर देश में निजीकरण नीति के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। वहीं बैंक यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इस हड़ताल के कारण शहर के बैंकों में कामकाज प्रभावित है, तो आज लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई है। बैंक के निजीकरण को लेकर के बैंक कर्मियों ने ये घोषणा की थी कि हम 2 दिन तक बैंक में हड़ताल करेंगे और बैंक को बंद रखेंगे। जी हाँ, 15 और 16 को बैंक बंद कर हड़ताल करने की घोषणा की गई थी और आज हम पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए। आप देख सकते हैं यहाँ की जो भी एसबीआई बैंक के कर्मचारी है, सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं या पुरुष सभी लोग इसमें धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। कई लोग ऐसे हैं और कई लोगों से हमने बातें भी की। उन्होंने कहा है कि बैंक का निजीकरण करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, साथ ही साथ आम पब्लिक को भी परेशानी होगी। जी हाँ, जिस तरह से सरकारी बैंक में जिस तरह से काम हो जाते हैं और लोग जितना इस पर भरोसा कर सकते हैं, प्राइवेट पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसको लेकर के हमने बातें भी की है और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। लगातार यहाँ 1 घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो निजीकरण किया गया है उसे खारिज करे, उसे बंद करे। उन्होंने कहा है कि अगर आज और कल सरकार हड़ताल के बाद भी नहीं मानी तो हम आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं देश में चल रहे बैंक हड़ताल का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। इस हड़ताल के दौरान राज्य के कई जिलों की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब आग उगला है। बैंक कर्मियों का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। निजीकरण के बाद, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल सिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन निजीकरण के बाद हम लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे। ऊपर से जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है निजीकरण की, जो फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो रहा है ना। इसे गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से बहुत परेशानी है। कस्बों में जो छोटे जिलों में रहते हैं उनके जब पेट पे लात पड़ेगी तो उनको
याद दिलाया जाएगा। जो 303 सीट दे सकता है वो उसे 30 भी कर सकता है। मैडम, अगर नहीं सुनते हैं मैडम, तो हम आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इससे हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और जब लोग जागरूक होंगे तो मैडम जन आंदोलन से बड़ा कोई चीज लोकतंत्र में नहीं होता है। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन जारी है, जिसमें कुल 9 यूनियनों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के साथ खड़े हो इस हड़ताल को सफल बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। तो समझना होगा, जब बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं रहेंगे देश में, तो देश का विकास कौन करेगा? देश में रोजगार कहाँ से आएगा? बैंकिंग महंगी हो जाएगी, गरीब गुरबा का बैंकिंग कहाँ से होगा? भारत सरकार जो है किसी दूसरे पूंजीपति के हाथ में बेचना चाहती है, दे देना चाहती है, लुटाना चाहती है, सभी लोगों का जेब खाली कर करके ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। उत्पल कांत, महासचिव, बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन। होनी चाहिए कि निजीकरण से क्या लाभ होने वाला और क्या घाटा होने वाला है। आज जो आप लोग जनता लोग का, कस्टमर लोग का जो पैसा बैंक में है वो भी आने वाले समय में सुरक्षित नहीं मिलेगा। वहीं इस हड़ताल के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि ये हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है, जिसकी तैयारी करते हुए बैंक अपनी शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बैंक यूनियनों की मांग क्या है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ऐलान है कि वो IDBI बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसका बैंक यूनियनों ने जमकर विरोध किया है। यूनियनें निजीकरण का विरोध करते हुए उनका कहना है कि जब सरकार बैंकों को मजबूत करके आर्थिक व्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते चल रही है।